वालेकुम सलाम। फातिमा मैम, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, अल्लाह पाक का करम है। फातिमा मैम, अपने बारे में शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास जो ऑडियंस है उनके लिए एक हम बहुत बेस्ट वीडियो क्रिएट कर रहे हैं कि उनको पता चल सके कि कैसे आपने अपना यहाँ पे मैनेजर का लेवल क्वालिफाइड किया था, कैसे आपने अपना 2सीसी लेवल क्वालिफाइड किया था। तो सबसे पहले मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपने अपने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाना है हमारी ऑडियंस को। Okay, sir. Okay, this side me Fatma Mumtaz from Hafizabad, Pakistan. Right now, I am working on manager level, as you have said, and by profession, Alhamdulillah, I am also from medical field. BS Operation Theatre Technology मैंने किया हुआ है। Forever में वर्क करते हुए मुझे 2 years हो चुके हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम है जिसको गाइड कर रही हूँ। ओके, ग्रेट। अच्छा फातिमा मैम, आपने बताना है कि और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है काफ़ी अच्छी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो आपने उसके बाद कोई जॉब भी की है या फिर आपने डायरेक्ट अपना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर लिया था? सर जॉब का एज़ सच इतना मेरा नहीं है बिकॉज़ मैंने ना इंटर्नशिप वगैरह की थी। जॉब मैंने एक जगह पर की थी लेकिन जॉब मैंने नहीं इतना प्रेफ़र भी नहीं किया और मैंने की भी नहीं ज़्यादा। जस्ट बिकॉज़ जो जॉब थी उसमें ना मुझे सैलरी बहुत कम रिकमेंड हो रही थी। तो बस उसी सिलसिले में आपको पता है आजकल की नीड्स जॉब्स कभी भी इतना पूरा नहीं कर सकती। सो दैट मैंने टीचिंग को भी किया है लेकिन ये जॉब भी की है लेकिन ज़्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है, ओके। तो आप क्या समझती हैं कि जॉब को प्रेफ़र ज़्यादा करना चाहिए या बिज़नेस को? सर जॉब्स आप अगर इस नियत से करते हैं कि आपकी जो जॉब है वो आपकी डेली नीड्स पूरी कर सके तो हाँ, फिर ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहें, अगर आप सोचें कि आपने सेविंग्स करनी है, अगर आपने एक घर बिल्ड करना है या आपके बहुत अच्छे-अच्छे ड्रीम्स हैं तो जॉब कभी भी आपके डिज़ायर्स पर पूरा नहीं उतर सकती। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि आप जॉब कर तो लेते हैं आपकी मैनेजमेंट बहुत खराब हो जाती है। आपका मतलब आप कोई और चीज़ नहीं उसके साथ-साथ लेकर चल सकते। जॉब एक अच्छी चीज़ है, सिर्फ़ आप अपने प्रोफ़ेशन को और अपने पैशन को अगर टच रखने के लिए करते हैं, तो फिर आप ज़रूर जॉब करें। लेकिन आई स्पेशली रिकमेंड कि अगर आपने जॉब लॉन्ग टर्म ड्रीम्स पूरे करने के लिए करनी है, तो आप कभी जॉब आपकी आपकी नीड्स फुलफ़िल कर ही नहीं सकती। ठीक है, ओके। तो आपने मुझे बताना है आपने अपना जो ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया हुआ है इसको आप एज़ अ फुल टाइम लेके चल रही हैं या फिर पार्ट टाइम करती हैं? सर, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने जब ये स्टार्ट किया था आई वाज़ ऑन अ स्टूडेंट लेवल और तब मैंने ये बिज़नेस तकरीबन पार्ट टाइम सोचकर ही किया था और मैं तकरीबन तब स्टार्टिंग में 2-3 हॉर्स 4 हॉर्स बिकॉज़ मैं अपनी डिग्री के दौरान मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। एज़ आई हैव सेड आई हैव मेडिकल डिग्री बाय प्रोफेशन मैंने बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी किया हुआ है एंड उस टाइम मेरी डिग्री मेरा स 6th सेमेस्टर चल रहा था व्हेन आई स्टार्टेड द बिज़नेस एंड उस दौरान जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तकरीबन रेगुलर मैंने अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ इसको कंटिन्यू किया था, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा कम ही करती थी लाइक 2 हॉर्स 3 हॉर्स इतनी इनकम जनरेट करना, जो मैं अपनी अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने यहाँ पर अपना जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, इसको फुल टाइम पर ट्रांसफर किया, अपना लेवल क्वालिफाई किया, मैनेजर बनी एंड अब राइट नाउ मैं फिर उस पोज़ीशन पर हूँ कि मैं इसको पार्ट टाइम ही लेकर चल जाती हूँ क्योंकि फुल टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है और मेरा लेवल ऐसा है कि मैं इसको 3-4 आवर्स 5 आवर्स भी दे दूँ तो इट्स इनफ मतलब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इनकम आ जाती है फिर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी हमारे साथ जो भी फीमेल्स जॉइन करती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, जो हमें ऑडियंस हमारी टीम हमें सुन रही है, कि वो एज़ अ पार्ट टाइम भी इस बिज़नेस को लेके ईज़िली चल सकते हैं। तो आपने हमें 100% बताना है ओके, आपने हमें बताना है क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है हमारी, फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ हम लोग सुबह-शाम हम किसी टाइम भी अपनी बिज़नेस हम अपना कर सकते हैं। ओके, जी। तो फातिमा मैम आपने हमें बताना है हमारे पास जो हमें टीम सुन रही है और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अपना 2सीसी का लेवल क्वालिफ़ाइड करना है। तो आपने बताना है कि आपने भी अपना 2सीसी का लेवल क्वालिफ़ाइड किया था डेफ़िनिटली, देन आपने अपने जो सुपरवाइज़र, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर अपना लेवल क्वालिफ़ाइड किया है। तो आपने जब अपना 2सीसी का लेवल कैसे क्वालिफ़ाइड किया था? क्या प्रॉब्लम को आपको उस टाइम पे फ़ेस करनी पड़ी थी? फिर 2सीसी एक ऐसा पॉइंट है जो मैं समझती हूँ कि जितने भी पर्सन्स हैं आसानी से क्वालीफाई नहीं कर सकते बिकॉज़ हम जब बिज़नेस देख रहे होते हैं तो इसकी एक ही रीज़न होती है बि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं, पैसे बनाने के लिए ही हम ऑनलाइन वर्क की तरफ मूव करते हैं एंड मैं आपको अपने अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो इट वाज़ टू मच डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टार्ट इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स ने मुझे टोटली मना कर दिया था मेरी डिग्री ऐसी थी मतलब मैं 6th सेमेस्टर में थी मैंने आपको बताया और मेरी फैमिली ने मुझे इस चीज़ के लिए कहा था
दैट इफ यू स्टार्टेड वर्किंग ऑनलाइन, आप कभी भी हुँ, अपनी स्टडीज को साथ नहीं लेकर चलेंगी। तो मैंने बहुत ज्यादा उन्हें बोला भी था कि नहीं, मतलब बाय फैमिली अगर आप बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू मतलब सेटल्ड फैमिली। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे परमिशन नहीं दी। पैसे होने के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब आप नहीं कर सकती। मेरा डिसीजन जो था 2सीसी करने से लेकर वर्किंग करने तक सब कुछ मेरी मदर से मैंने बाद में सेपरेटली डिस्कस किया था, तो मुझे मेरी फी दी गई थी। अपनी फ़ी डालकर थोड़ा-सा मैंने, ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा-सा लोन लिया और फिर मैंने अपना 2सीसी डन किया था। और मुझे याद है, एक दफ़ा आप किसी से ले लेते हो पैसे, वो झुक कर ले लेते हो, लेकिन जब आप सर उठाकर वापस करते हो, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो तब से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ मेरा जो लेवल है, जो सब कुछ है, वो एक तो मेरी मदर की वज़ह से है और दूसरा मेरी अपनी डिज़ायर की वज़ह से कि मैंने कुछ करना ही करना है। 2सीसी वाज़ डिफिकल्ट बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द प्रेज़ेंट। ओके। तो आपने हमें ये बताना है कि आफ्टर 2सीसी आपकी जो फर्स्ट मंथ की इनकम थी, वो कितनी थी? ऑनेस्टली स्पीकिंग फर्स्ट मंथ की इनकम वाज़ मेरी 30,000 थी। फर्स्ट मंथ 17,000, सॉरी 17,000 वाज़ माय फर्स्ट इनकम एंड 30,000 वाज़ माय सेकंड इनकम। एंड ऑनवर्ड फिर मेरी अपनी एफर्ट पर होता था, जितना मैं कर लेती थी उतनी मुझे इनकम आ जाती थी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर साथ-साथ ही चलते रही। कभी मैंने ऐसा टाइम भी देखा है कि मैंने फॉरएवर में लैक्स, बहुत अच्छी, अब तो मेरा लेवल ही ऐसा है ना कि मैं लैक्स में पेचेक ले रही हूँ, लेकिन जब मैं एक एएस थी तब भी वो टाइम मैंने देखा है जब मैंने 1 लाख से ऊपर का पेचेक रिसीव किया था एंड इट वाज़ जस्ट अ गोल्डन टाइम फॉर मी। ओके, माशाल्लाह 1 लाख को भी आपने टच किया है, असिस्टेंट बिल्कुल, सुपरवाइज़र के लेवल। और बिल्कुल, राइट नाउ बिल्कुल। आपका जो लेवल है, मैनेजर के लेवल पे आप क्वालिफ़ाइड आपने क्वालिफ़ाइड कर लिया हुआ है, मैनेजर के लेवल पे आप वर्किंग कर रही हैं। तो राइट नाउ मैनेजर के लेवल पे आप पर मंथ कितना अर्न कर रही हैं? सर मैनेजर के लेवल एक ऐसा लेवल है, मतलब एज़ यू नो एंड मैं सबको भी बताना चाहूँगी, इस लेवल पर हम जितनी एफर्ट्स कर सकते हैं, जितनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ये वो लेवल होता है जहाँ पर हम पैसिव इनकम रिसीव करते हैं। एंड मतलब हम चाहें तो हम तकरीबन 8 लाख, 10 लाख बार ऐसे-ऐसे मैनेजर्स भी है, 12-15 लाख भी उन्होंने रिसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी इनकम की बात करूँ तो अभी तक राउंड अबाउट मैक्सिमम मैं तकरीबन 4 से 5 लाख तक मैंने पेचेक रिसीव किया है। मेरा लास्ट पेचेक भी तकरीबन 4 से साढ़े 4 लाख तक का था। और उसके बाद अगर अब बात करें तो अब मेरे पास तो फ्यूचर और प्रेज़ेंट में जितना मर्ज़ी इनकम अर्न करूँ, डिपेंड्स ऑन ओके, मी। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही, ओके। तो अभी आपने बताना है कि आपने मैनेजर का लेवल लेवल तो क्वालिफ़ाइड कर लिया, अब अपने नेक्स्ट लेवल कब क्वालिफ़ाइड कर रही हैं? कैसे क्वालिफ़ाइड कर रही हैं? सर ऑब्वियस सी बात है, इंशाल्लाह 2024 विल बी द बिगेस्ट ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। इंशाल्लाह 2024 में मैंने अपना सीनियर या सोअरिंग मैनेजर क्वालीफाई करना ही करना है इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। तो फ़ातिमा मैम आपने बताना है कि आपको यहाँ पे पता है कि हम यहाँ पे एक आपका टीम वर्क होता है, ठीक है? तो आपके मेंटर के बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं कि आप उनके बारे में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि आपके मेंटर कैसे थे? कैसे उन्होंने आपको डेफ़िनिटली क्योंकि उनकी सपोर्ट की वज़ह से ही आपने अपना लेवल क्वालिफ़ाइड किया है। तो क्या कहना चाहेंगे मेंटर के बारे में? सर मेरी मेंटर मिस अरीबा राजपूत है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जो कुछ भी हूँ इट इट जस्ट बिकॉज़ ऑफ हर। एंड आपको पता है जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करना था, मैं स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा परेशान थी बिकॉज़ किसी से करना, मम्मा को भी इतनी टेंशन आ रही थी कि ये स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन उस ड्यूरेशन में भी मेरी अपलाइन ही थी, मुझे कह रही थी फातिमा मैम आई आई गिव यू 100% श्योरिटी आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड तब से लेकर अब तक ऐसा भी पॉइंट आया है, मैं कितनी बार सोचती थी कि मतलब अरीबा में मतलब मेरी अपलाइन ही ऐसी है या शायद सारी अपलाइन्स ऐसी होती हैं। आज जो कुछ भी हूँ, अपने लेवल पर हूँ, मैनेजर हूँ, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बिकॉज़ ऑफ हर। ओके। अच्छा फ़ातिमा मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाई यू चूज़ फॉरएवर? आपके पास और भी अपॉर्च्युनिटी काफ़ी थी क्योंकि आपने क्वालिफ़िकेशन आपने अच्छा खासी आपकी क्वालिफ़िकेशन भी है। आपके पास और भी काफ़ी अपॉर्च्युनिटी थी। आपने व्हाई यू चूज़ आपने फॉरएवर को ही चूज़ क्यों किया? Sir, the reason behind choosing forever living products is that कि एफएलपी हमें हमारी मेहनत का पैसा देती है। मैं जॉब भी कर सकती हूँ, मैं डबल टाइम जॉब भी करूँ तो मैं मैक्सिमम 1 लाख प्लस मैं 1 लाख तक तो चली जा सकती हूँ। लेकिन सर फॉरएवर हमें हमारी मेहनत का पैसा देती है। फॉरएवर कहती है कि अगर आप यहाँ पर डबल एफर्ट्स करते हो, ट्रिपल एफर्ट्स करते हो, हाँ, टाइम लग सकता है आपकी सक्सेस में, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर आप अपनी एफर्ट्स, जितनी एफर्ट्स आपने पुट की होंगी, आप उतने रिजल्ट्स यहाँ से गेट करेंगे। दूसरी चीज़ जो फॉरएवर की सबसे बेस्ट लगी थी, यहाँ पर आपको टर्मिनेट नहीं किया जाता। आपको पता है हम जॉब्स में इसी फ़ियर में होते हैं, हमारी आज जॉब खत्म हो जाए,
हम दोबारा से हुँ, ज़ीरो आ जाते हैं। और मतलब मैं इसी बात को लेकर होती थी कि एक ऐसा बिज़नेस हो जाए, एक ऐसी जॉब हो जाए जहाँ पर हमें एटलीस्ट ये फ़ियर ना हो, हम काम करें या ना करें, चलो वो एक अलग चीज़ है। आपको पता है सर्कमस्टांसेस ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। कभी-कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते, जब हमें कहीं जाना पड़ जाता है, जब कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आपको जॉब से किक आउट कर दिया जाए, तो वो जो आपके जितने भी ड्रीम्स आपने सोचे होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वन्स अगेन टू हैव एफएलपी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग टाइम ले सकते हैं, हम लोग ऑफ करें, हम 5 साल भी काम ना करें। मैं मैनेजर हूँ, मैं सारी ज़िंदगी के लिए मैनेजर हूँ। अगर मैं एक एएस हूँ, सारी ज़िंदगी के लिए एएस हूँ, मुझे कंपनी आउट नहीं करेगी। दैट वाज़ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट एंड आल्सो इसमें फ्रीडम मिलता है, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं एंड दिस इज़ जस्ट एन अमेजिंग थिंग। ओके। तो फातिमा मैम हमारा एक आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ह काफ़ी यूथ है जो हमें सुन रही है और काफ़ी सारी फीमेल्स भी यहाँ पे मौजूद है जो कि हमें सुन रही है। तो आप एज़ अ फीमेल आप भी हमारे पास काफ़ी फीमेल्स हैं जो कि स्टडी भी कर रही हैं। कुछ लोग बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में हैं, कुछ लोग अब जॉब भी कर रहे हैं। वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आप भी फीमेल्स ही हैं, आपने भी मतलब कि अपनी जॉब नहीं की, ठीक है? आपने डायरेक्टली ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है। तो आप एज़ अ फीमेल हमारे पास जो ऑलरेडी फीमेल्स हमें सुन रही हैं, उनको क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे? सर मैंने मैंने वैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू मैंने जॉब की हुई है। ऐसा नहीं कि मैंने जॉब नहीं की हुई, मैंने जॉब की है बट मैंने ओके। जॉब को किक आउट किया है। मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर मैंने किया ही नहीं कंटिन्यू जस्ट बिकॉज़ वहाँ पर वही मैंने आपको बताया कि सैलरी पैकेज वाज़ टू मच लेस एंड द एफर्ट्स वाज़ टू मच एंड हुँ, ना अगर जैसे आपने बताया फीमेल्स वगैरह सुननी है, मेरा एक ही मैसेज है उनको मतलब हमारी जो सोसाइटी है मतलब मैंने मैंने जो चीज़ फेस की है अपने अकॉर्डिंग बताऊँगी कि सोसाइटी ऑलवेज़ नेगेटिव करती है। आपके पेरेंट्स भी आपको कह सकते हैं दैट दिस इज़ नॉट द गुड थिंग आप मत करो, आप अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। लेकिन जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, आपने 4 दिन की ट्रेनिंग्स ली हैं, आप अपने अपलाइन से अटैच रहे हो, आपको हर चीज़ दिखाई गई है, आपको पेचेक्स दिखाए गए, आपको हर चीज़ बताई जा रही है, इवन आप आज मुझे भी सुन रहे हो, तो याद रखना अपॉर्च्युनिटीज़ बार-बार डोर्स पर नॉक नहीं करती। कभी भी कोई भी पर्सन आकर आपको ये नहीं कहेगा कि आप आज तक यहाँ पर क्यों बैठी हो? आओ मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ऑलवेज़ आप अपनी पावर खुद है, आपने डिसीज़न लेना है, अपने पेरेंट्स को आपने एग्री करना है। इफ वो एग्री नहीं होते, तो लाइफ में बहुत से ऐसे डिसीज़न होते हैं जो हम लोग गलती से भी खुद से कर लेते होते हैं, कभी सोच समझ कर भी खुद से कर लेते होते हैं। तो ये एक ऐसा डिसीज़न है जिसने मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया। आज वही पेरेंट्स जिन्होंने मुझे तब मना किया था आज वो ही बाहर ज़िक्र करते हैं कि फातिमा मेरी बेटी है और माशाल्लाह बहुत अच्छा अर्न कर रही है। तो ये फ्यूचर मैंने अपने ये प्रेज़ेंट मैंने अपनी फैमिली को दिया, तो ये आज उनके पास भी चांस है, तो ज़रूर बजाए सोसाइटी की नेगेटिविटी के आने वाले टाइम में हम लोगों को ऐसे ही बिज़नेस की नीड होगी, फीमेल सबको ऐसे ही बिज़नेस की नीड होती है कि वो घर में बैठकर करें, बाहर ना जाना पड़े। आपका हस्बैंड कभी भी फॉरएवर से आपको मना नहीं कर सकता बिकॉज़ आप घर बैठकर कर रहे हो, आपको बाहर जाने की नीड नहीं है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी ही ये है। आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग वर्किंग शेड्यूल को आप डिसाइड करके काम कर सकते हो। आप कुकिंग करो, साथ आप अपने बिज़नेस को लेकर चलो। तो दिस इज़ जस्ट अ सुपर्ब अपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि ये आपको बार-बार कभी भी नहीं मिलने वाली। आपके पास अभी चांस है, अभी इसको मेंटेन कर लो, अभी इसको लेकर चले जाओ, बाद में आप खुद ही पछताते रह जाओगे, तब आपके पास जॉब का भी ऑप्शन नहीं होगा और फॉरएवर का ऑप्शन भी नहीं होगा। ओके, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आपने हमें फ़ातिमा में गाइड किया है एंड बहुत शुक्रिया आपके इतने कीमती टाइम का कि आपने हमें टाइम दिया और हमारी ऑडियंस को एक मैसेज कन्वे किया है कि वो भी अपना एज़ अ फीमेल घर बैठ के डेफ़िनिटली काफ़ी सारी फीमेल्स हैं जो कि घर से बाहर नहीं जा सकती, तो वो घर बैठ के अपना ईज़िली स्टार्टअप ले सकती हैं और 3 टू 4 आवर वर्किंग करके 40 से 50 के की इनकम जनरेट पर मंथली कर सकती हैं। ओके, एग्ज़ैक्टली। ठीक है फ़ातिमा मैम, थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।